स्टूडेंट का क्या सिनेरियो है। और स्पेसिफिकली यूरोप में जो स्वीडन की रेशियो है बहुत अच्छी है। तो मतलब एक बैचलर्स और मास्टर्स में दोनों के लिए ऑप्शन है। अपने बच्चों के साथ वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी तो वीजा। इसकी जो बैचलर्स में क्या फीस सिनेरियो है और मास्टर्स का इसका फीस क्या है। इनमें बैचलर्स में वो कितने परसेंट जो मार्क्स हैं इंटर के वो रिक्वायर्ड है और मास्टर्स के लिए बैचलर्स में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मिशाल। मैं बात कर रही हूँ स्मार्ट स्टडी कंसल्टेंट से। फैसल, आपने मुझसे यूके के बारे में तो क्वेश्चंस कर लिए, जी। लेकिन अब मुझे जवाब दें, क्योंकि जारी बात है सारे स्टूडेंट्स तो यूके को अफोर्ड नहीं कर सकते। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूरोप वाली साइड पे जाना ही है। यूरोप को भी अफोर्ड नहीं करते लोग, पता है आपको? अच्छा। आपसे महंगा है यूरोप। मतलब आपके यूके से महंगा हाँ है। जी, एग्जैक्टली। लेकिन उसका जो बजट है वो थोड़ा सा तो कम है फैसल। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो मुझे अभी काफी क्यूरीज आ रही थी वो स्टूडेंट के रिलेटेड है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस क्लियर करूंगी, क्योंकि आप मुझे वो क्लियर करते जाना कि अब स्टूडेंट का क्या सिनेरियो है और ईच एंड एवरीथिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि हमारे पास स्वीडन है, हम स्वीडन को कर रहे हैं। बिल्कुल, हम स्वीडन को कर रहे हैं और इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूरोप में, ये स्पेसिफिकली यूरोप में जो स्वीडन की रेशियो है बहुत अच्छी है। और लोग पसंद इसको इसलिए कर रहे हैं कि आप स्पाउस के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, हम्म। अपने बच्चों के साथ वहां पे ट्रैवल कर सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी वीजा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा हॉट ट्रेंडिंग इस टाइम कंट्री है ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि बाकी किसी भी कंट्री में मेरे ख्याल से वो नहीं आपको अलाउ करते। पहले यूके में था लेकिन बंद कर दिया है, अब वो मास्टर्स बाय रिसर्च में करते हैं। तो डेट्स वाई मास्टर्स बाय रिसर्च हर एक बंदा तो नहीं लेके जा सकता ना। एग्जैक्टली सही है। तो इसलिए अब जो यूरोप में है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ठीक है। तो इनकी तरह वीजा रेशो भी अच्छी है और ये अपने आप को अलाउ भी करते हैं और डेनमार्क में भी लेके जा सकते हैं हम स्पाउस। ओके, तो मतलब एक बैचलर्स और मास्टर्स में दोनों के लिए ऑप्शन है। बिल्कुल, दोनों के लिए। आप बैचलर्स में जाएँ तो भी लेके जाएँ, मास्टर्स में है तो भी लेके जाएँ। बैचलर के यूजुअली मेरे ख्याल से कम ही होते हैं वो तो बैचलर। स्टूडेंट बेसिकली है ना, तो हाँ, नहीं मतलब मैं कह रही थी डिग्री बैचलर्स और मास्टर्स दोनों के लिए दोनों आप। में अलाउ है। तो इसकी जो बैचलर्स में क्या फीस सिनेरियो है और मास्टर्स का इसका फीस क्या है। अच्छा देखिए जी, यूरोप में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो फीसेस है ना, यूरोप में फीसेस कम होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं स्वीडन की ही, तो स्वीडन में जो फीसेस हैं तकरीबन 8,000 यूरो से लेकर 12,000 यूरो तक जो है वो आपको फीसेस मिल जाती हैं। हम्म। लेकिन ये डिपेंड करता है, कोर्स वेरी करता है ना, कोर्स आप कौन सा है। अगर पब्लिक हेल्थ का कोर्सेज है तो उसकी महंगी होगी, अगर बिजनेसेस के कोर्सेज हैं या टूरिज्म के कोर्सेज हैं, मैनेजमेंट के हैं, तो उनकी कम कम होगी, होगी ठीक है। एग्जैक्टली। तो इसी तरह मुख्तलिफ कोर्सेज को मुख्तलिफ फीसेस जो है वो अपना हिट करते तो मतलब लाइक इनमें बैचलर्स में वो कितने परसेंट जो मार्क्स है इंटर के वो रिक्वायर्ड है और मास्टर्स के लिए बैचलर्स में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। है। देखिए पूरी दुनिया में जो मार्क्स का सिनेरियो है वो एक जैसा ही है। अगर आपके 50% वाले मार्क्स हैं फाउंडेशन ईयर जाएंगे, 60% मार्क्स हैं तो आप वो डायरेक्ट डायरेक्ट बैचलर। जाओगे। हम्म। तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम है, इसमें कोई मतलब है तो नहीं। मतलब इसमें ये सिनेरियो नहीं है कि किसी बच्चे के 49 भी हैं तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। फाउंडेशन ईयर में जाए ना, 48 से 52 53% में फाउंडेशन में चले जाएगा। अगर इससे थोड़े से 52 से 56 में है तो इंटरनेशनल ईयर 1 में चले जाता है, और जिसमें वो कॉलेजेस में जाएगा, मतलब डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में नहीं इनरोल होगा ना। तो ये मतलब सिनेरियो तो हर जगह सेम है कि अगर मार्क्स हो तो आप चल ही जाते हो, वो मार्क्स का मसला नहीं है। हाँ, मसला जो है वो आपको लैंग्वेज टेस्ट लाजमी होना चाहिए इसमें। विदाउट लैंग्वेज टेस्ट भी कंट्रीज हैं लेकिन वहां पे आप डिपेंडेंट के साथ नहीं जा सकते। यूरोप में हम विदाउट टेस्ट भी डील करते हैं। लेकिन वो कंट्री भी अलग है, उसका सिनेरियो भी अलग है शेंजन में है। तो चीजें वो मिक्सअप हो जाएंगी। उसकी फर्दर वीडियोस आ रही हैं, वो आप देख लीजिएगा, तो वो वहां पर आपको गाइड कर तो देंगे। इंग्लिश टेस्ट कौन कौन सा वो एक्सेप्ट कर रहा है स्टूडेंट। आइल्स पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल है। हम्म। टोफल आप करें, हम्म। डुओलिंगो भी चल जाएगा। डुओलिंगो। ओके, तो आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब कितने परसेंट वो आइल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं। आइल्स आइल्स 5.5 तो होनी चाहिए ना, मस्ट है ना, नॉट लेस देन 5.5। अगर हम्म। 6 या 6.5 हो जाए तो वो तो फिर जबरदस्त है। अगर 7-8 की हो तो वो कंफर्मेशन है फिर। कंफर्मेशन है कि ना। फिर तो तो मतलब इसकी वीजा रेशो है, अगर प्रोसेसिंग टाइम क्या है इसका। इस टाइम स्वीडन का प्रोसेसिंग टाइम सितंबर 2026 की हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं, हम्म। क्योंकि यही इनटेक इस टाइम अवेलेबल है। मार्च वाली तो आपको पता है ऑलरेडी फिल। वो फिलअप हो गई हुई है। मार्च की इनमें होती भी नहीं है, कम ही होती है। जनवरी फरवरी जन फेब वाली होती है और वो तकरीबन मार्च में बच्चा चले जाता है। तो ये है, अब मतलब सितंबर में 8 to 10 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम है। इसका होता है। तो
मतलब इसकी वीज़ा रेश्यो क्या है? वीज़ा रेशो अच्छी है, प्रोफ़ाइल के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है जिस तरह यूकेवीआई वाले वीज़ा रेशोज़ हैं या अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वाला वीज़ा रेशो नहीं है। इन पे तकरीबन मेरे ख़्याल से अब तक जो मैंने काम किया है जितने बच्चों का तकरीबन मेरी असेसमेंट 98% तो है इसकी। ओके। 2% वो बच्चे थे जिनके वो टेस्ट्स वगैरह थे, वो जिनके बहुत ज़्यादा बैंड्स कम थे, वो ड्यूरिंग इंटरव्यू जो है वो मतलब थोड़े से वो जवाब नहीं दे सके, वो ऊँआ वाले थे बच्चे। तो जो ऊँआ वाले बच्चे हैं ना वो फिर थोड़ा-सा वो कर जाते हैं मसला अपने हुँ, लिए। लेकिन कोई नहीं उनका प्रोसेस स्टार्ट है दोबारा इंशाल्लाह उम्मीद है। देखिए सीखता है इंसान जब सीखता है तो ही वो फिर कुछ आगे करता है। लेकिन ओवरऑल इसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो डिपेंडेंट के साथ तो इस टाइम होट है। मैं समझता हूँ कि वैल्यू टू मनी है, तो अच्छा इंडियन है। ओके, बैंक स्टेटमेंट में इनका कितनी रिक्वायरमेंट? अच्छा बैंक स्टेटमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अगर आप 12,000 यूरोज़ अप्रोक्सिमेटली अगर आप अपने इधर बैंक अकाउंट में दिखाते हैं, तो आपका वीज़ा लग जाता है। लेकिन अगर कन्फर्मेशन करनी है, तो आप वहाँ ब्लॉक अकाउंट खुलवा लो, उस 12,000 हाँ, जर्मनी हाँ। वाला चक्कर कर दो, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ। जर्मनी में तो ये होगा ना कि वो आपको हर मंथ वापस करते हैं, तो ऐसा चक्कर नहीं होगा। इधर आप अपना ब्लॉक अकाउंट उनकी कंट्री में खुलवा दो, ठीक है? हुँ। तो वो उनको ये चीज़ कन्फर्म हो जाएगी कि ये जो बच्चा है, ये बिल्कुल पेटेंट बच्चा है और इसके पास अपने लिविंग एक्सपेंस का भी कोई मसला नहीं है, इसने तो हमें पैसे दिए हुए हैं आने से पहले। हुँ, हुँ। तो ये एक बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप वहाँ पे कर लो, ब्लॉक अकाउंट खुलवा लो। तो ये चीज़ें हैं कुछ हमारी इनके अलावा मज़ीद ट्रिक्स भी हैं जो हम आपको बताएँगे ड्यूरिंग जब आप हमारे पास विज़िट करेंगे, तो वो हम बताएँगे कि वीज़ा सिक्योर करना कैसे है। क्योंकि अब इतना अरसा हो गया वीज़ा सिक्योरिंग के ऊपर ही ज़ोर दिया हुआ है और इंशाल्लाह वीज़े लग भी रहे हैं और हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो जो हमारे पास इधर आते हैं उनको तो हम वैसे भी दिखा देते हैं। तो लेकिन ऑनलाइन नहीं दिखा सकते क्योंकि हमारे वीज़े फिर लोग दिखा के तो वीडियोज़ बना रहे हैं, तो वो भी हमने देखा है 2-4 जगहों पे। हुँ, तो हुँ। एट लीस्ट बैकग्राउंड तो यार रिमूव कर लो। तो एनी हाउ एग्ज़ैक्टली। कोई मसले वाली बात नहीं है और स्टूडेंट्स को इस टाइम यूरोप को प्रेफ़र करना चाहिए डिपेंडेंट के साथ। मैं मोस्ट ऑफ जो यूके में नहीं जा सकते स्पोर्ट्स वीज़ा में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अपने को लेके नहीं जा सकते, तो उनके पास फर्दर ऑप्शंस हैं यूरोप वाली साइड पे। तो आपकी कोई भी क्वेरी या कुछ भी है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, फैसल से कॉन्टैक्ट करें, फैसल आपको गाइड करेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।